हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी दीक्षा अकेडमी। आज हम कक्षा 11वीं में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद नामक कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं उनका जीवन परिचय। उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। यहाँ पर देखिए, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। इसका मतलब यही हुआ कि हम जिस दिन से भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरुआत करते हैं, वहीं से हमारी असली शुरुआत हो सकती है। देखिए, सबसे पहले इनका जीवन परिचय। जन्म हुआ था सन 1913 में टिकरिया नामक गांव होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। ये इनकी पहली कविता थी, गीत फरोश। चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। इन रचनाओं के अलावा और भी अन्य रचनाएं इन्होंने की हैं और इनको प्रमुख सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान और दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से भी इन्हें अलंकृत किया गया है। 1985 में इनका निधन हो गया था। अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जो है सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में प्राप्त की। सन 1934 और 35 में इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर जबलपुर में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रभावित थे। इस कारण इन्होंने एक विद्यालय खोलकर वहाँ पर अध्यापन कार्य शुरू किया और उसके बाद इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका में भी संपादन का कार्य किया और आकाशवाणी में भी इनको कार्य करने का अवसर मिला। इस प्रकार से अनेकानेक साहित्यिक कार्य इन्होंने अपने जीवन में किए हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच में सेतु का काम किया करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, मतलब सरल और आसान भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। मतलब वो किसी भी बात को ऐसे प्रस्तुत करते थे, लगता था कि वो केवल वो कविता कह रहे हों। इसी कारण उनकी जो कविता सहज और लोग के अधिक करीब हैं, मतलब लोगों के बीच में काफ़ी प्रभावशील हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, जैसे कि आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उदात्म श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियात्मक, क्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। क्योंकि वो गांधी जी पे काफ़ी आस्था रखते थे, इस कारण से उन्होंने गांधीवाद पर कई ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी है। आगे हम बात करेंगे घर की याद। कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापित की पीड़ा सालती है, मतलब सताती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो इस प्रकार से घर की, चूँकि वो जब आंदोलन चल रहा था भारत में, तो इस बीच उनको जेल जाना पड़ा था और जेल में ही रह कर के उन्होंने घर की याद नामक कविता लिखी है। इस कविता को हम
अगले जस्ट वीडियो में इसका हम वाचन करेंगे। फिर भी मैं एक लाइन आपको पढ़कर बता देता हूँ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। देखिए बिल्कुल सरल शब्दों में इन्होंने लिखा है कि आज पानी बरस रहा है और बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है ना। रात से ही पानी जो है गिर रहा है। प्राण और मन दोनों कहाँ पर गिर रहे हैं? घर की याद में प्राण और मन दोनों ही मेरे क्या हो रहे हैं? घिर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने सरल और सहज तरीके से अपनी बात को कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। तो घर की याद नामक कविता को हम अगले वीडियो में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।